लानत है भाई। क्यों, क्या हुआ? यार अम्मी और नानू ने कुछ चीजें भेजी थी तेरे लिए, मैं तुझे देना ही भूल गया। मेरे लिए? मैं क्या करूंगा यार उन चीजों का, अपने पास ही रखो। मेरा ख्याल है तुझे बता ही दूं। असल में घर में तेरी बहुत बातें होती थी, तो मैंने उन्हें बताया तू एक गरीब खानदान का मिस्कीन सा लड़का है। क्योंकि हम लोग बहुत अमीर हैं तो इसलिए हमें तेरी मदद करनी चाहिए। तो जनाब मेरी अम्मी ने तरस खा के तेरे लिए 2 सूटों का कपड़ा और नानू ने ये टाई सेट भेजा है। तू मजाक तो नहीं कर रहा? पागल हो गए यार, तेरा मेरा मजाक कैसा। बल्कि अम्मी को तो इतना तरस आया कि वो तो तेरे लिए 2 बोरियां आटे की भी भेज रही थी। यार मैं टर्म कमांडर से बात करके अपना कमरा चेंज करा रहा हूँ। मैं तंग आ गया हूँ तेरे इस कॉम्प्लेक्स से यार। कितने महीने हो गए हमें साथ रहते हुए, मैंने तुझे कभी एहसास दिलाया कि तू गरीब खानदान का लड़का है? तेरे अकेले से क्या होता है यार। चलो दफा करो। और किसने दिलाया एहसास तुझे? मेरे अपने चचा ने। क्या हुआ है वो बताना यार, क्या बात है? यार वो तरफ फिल्मी किस्म की स्टोरी है। वो बात दरअसल ये यार कि मुझे मेरी चचा की लड़की बहुत अच्छी लगती थी। तो जब मैंने एफए का इम्तिहान दिया तो मेरे अबू ने उसके रिश्ते की बात की मेरे लिए। और चचा ने इनकार कर दिया? हाँ। क्यों? बड़ी उसकी फ्लाइंग कोशिश चलती हैं, जबकि मेरा बाप जो है गरीब हवलदार है फौज में। खैर तू फिक्र ना कर, अगर सिर्फ पैसों की बात है ना तो करेंगे कुछ ना कुछ। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? भाई शादी हो चुकी है उसकी। देख यार, तू इस बात को पकड़ के सारी जिंदगी कॉम्प्लेक्स में गुजार देगा? दिस इज नॉट फेयर यार। तू अपने आप को देख, अपने पोटेंशियल को देख। तुझे इस बात से कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि तू मेरे, फराज के और काशिफ के साथ मेरिट पे सिलेक्ट हो गया है। हालांकि फराज और मैं इतने अमीर घरों से हैं और काशिफ तो जनरल का बेटा है। तू रिजल्ट देख तो तू 7वें नंबर पे और काशिफ 16वें नंबर पे। बेवकूफ, जब हम लोग यहाँ से पास आउट होके निकलेंगे ना तो तेरी, मेरी और काशिफ की तनख्वाह में एक आने का भी फर्क नहीं होगा। और रह गई लड़की तो भूल गया, तूने तो मुझे कहा था कि फौजियों को तो लोग हंस के रिश्ता देते हैं। क्या पता तुझे भी इससे ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाए। यार मेरे नाना बड़ी शैतान चीज है। 70 साल के होने वाले हैं, अभी तक बच्चों की तरह शरारतें करते हैं। तू कभी घर आके रह, फिर देख वक्त कैसा गुजरता है। यार एक दफा तो मैं और नानू यार तो बिल्कुल फराज लग रहा है। साथ में नरी तो नहीं है कहीं? यार लगती तो नहीं है, लेकिन तू आ जरा मेरे साथ। और छोड़ यार, तुझे क्या ऐसे? देख तू नहीं आ रहा है तो मर्जी है तेरी। यार मैं इसलिए थोड़ी कह रहा हूँ। लेकिन आखिर क्यों? खुदा के लिए अंबर, कभी दिमाग से भी काम ले लिया करो। मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैंने उसको पार्टी में पहली बार देखा और मैंने से उससे बात तक नहीं की है। अब अगर वो खुद मेरे और अपने बारे में कुछ फैलाती फिरे, इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन वो तो कहती है तुम रोजाना उसे फोन करते हो यहाँ से। Look Amber, I've told you thousands of times that she's lying. Now either believe her or me. Decision is yours, okay? रास्कल, ये तो वाकई बड़ा फ्रॉड है यार। यार ये डिजर्व नहीं करता कि नैरी जैसी लड़की इसकी बीवी बने। वो पागल है इसके पीछे और इसको देखो। दफा कर यार, तुझे क्या इससे? मुझे क्यों नहीं है यार? तू क्या समझ रहा है कि मुझे गुस्सा इस बात का कि नैरी ने इसकी वजह से मुझे रिजेक्ट किया? बल्कि मुझे गुस्सा इस बात का कि इतनी अच्छी लड़की के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। तू कर ही क्या सकते हैं आप? मैं उसका मुंह तो तोड़ सकता हूँ। तकलीफ क्या तुझे? तकलीफ ये है कि तू इंतहाई जलील और घटिया आदमी है। एक लड़की को धोखा दे रहा है। किस लड़की को धोखा दिया मैंने? नैरी को। और किसको? ये नैरी कौन है? बकवास कर रहा है मैं। यार नैरी कौन? इसकी मंगेतर। और कौन? मेरी मंगेतर? उसका नाम तो अंबर है। ओ शर्म कर, कितनी ढिठाई से झूठ बोल रहा है।
और सफीर, तुझे गलतफहमी हो रही है, उसका नाम वाकई अंबर है और वो आज अपनी फैमिली के साथ यहाँ भी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद मुझे फराज के बारे में बताया था। वो तो फराज नाम का आदमी और कोई नहीं हो सकता। नहीं है, पूरी एकेडमी में नहीं है। यार जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, तो नेहरू ने तुमसे जान छुड़ाने के लिए झूठ बोला है। लानत है मेरे पर, मुझे पहले क्यों नहीं ख्याल आया? ओ यार, तू बात क्यों नहीं मान रहा मेरी? नहीं नहीं नानू, मैं मान ही नहीं सकता कि उसने अकेले इतना बड़ा प्लान बना लिया। मैं कह रहा हूं कि मैंने उसको सिर्फ मंगनी वाला झूठ बोलने के लिए कहा था। ये मंगेतर का नाम तो उसने खुद ही रख लिया और फौज में मुझसे पूछे बगैर ही भिजवा दिया। खैर नानू, इस जुम्मे को आप जरा तैयारी करके आइएगा, आपकी पेशी है मेरी अदालत में। पागल हो रहा है क्या? जुमे को तो तू और मैं दोनों रिस्ट्रिक्शंस पर हैं। ओ हाँ नानू, याद आया, वो इस जुम्मे को आप लोग मत आइएगा। हाँ? क्यों भाई, क्यों? वो इस टर्म में मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है ना, तो कमांडेंट साहब ने मुझे इनवाइट किया घर पे लंच पे। ओहो ठीक है, तो फिर हम लंच के बाद आ जाएंगे भाई। नहीं नहीं नानू, सारा दिन के लिए बुलाया है, हो सकता है वो मुझे शाम को पिक्चर पे भी ले जाए। हो अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटे। तो ऐसा करते हैं, हम अगले जुमे को आ जाएंगे। ओके नानू, खुदा हाफिज। सफीर, अगर तूने इस लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो फिर देखना जरा। तू फिक्र ना कर यार, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं भी उससे शादी करके ही छोड़ूंगा। वैसे इस गलतफहमी में सफीर ने जैसे की बड़ी बुरी। ऐसी वैसी मैं भी हैरान होता था कि इसे आखिर तकलीफ क्या है। अभी तो बेशुमार तकलीफ ऐसी हैं जिन्हें तुझे पता भी नहीं है इससे दी हैं तुझे। तू देख अब मैं क्या दुर्गत बनाता हूँ इसकी। यार दुर्गत जो मर्जी बना लेना, फिलहाल तू फौरन मेरे साथ चल फोटोग्राफर के पास, तेरे साथ एक तस्वीर खिंचवानी है। इसके पैसे अलग होंगे। फिक्र ना कर यार, तेरे वलीमे का सारा खर्चा मेरे जिम्मे। साहब, एक तस्वीर अपने साथ मेरी भी बनवा लें, मेरा भी वलीमा रुका हुआ है, पैसे नहीं है। तुम ऐसा करो कि वो तुम्हारे और हमारे लॉन के बीच में जो दीवार है ना, मैं उस पर रख देता हूँ, तुम आकर ले जाओ। लेकिन आखिर है क्या चीज? कोई है चीज एक तुम्हारे लिए। तुम आओ तो सही। जी अच्छा, मैं आती हूँ। जल्दी देखें क्या है। नेहरी साहिबा, आपको ये सुन के खुशी होगी कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने फराज से दोस्ती कर ली है। वो सिर्फ हैंडसम ही नहीं, बहुत अच्छा इंसान भी है। आपकी पसंद की वाकई दाद देनी पड़ती है। फराज को भी जब से पता चला है कि आप और मैं हमसाए हैं, वो बहुत खुश है। हम लोग हर वक्त आपकी बातें करते रहते हैं। अब आप लोगों को छुप छुप के मिलने की भी ज़रूरत नहीं। अगली छुट्टियों में मैं फराज को साथ लाऊंगा। आप शौक से हमारे यहाँ आ सकती हैं। फिलहाल दोस्ती के सबूत के तौर पर मैं अपनी और फराज की एक तस्वीर भेज रहा हूँ। खुदा आप दोनों को खुश रखे, आमीन। फ़कत सफ़ीर। बाजी जल्दी से खोलने दे पापा, देखिए फराज कैसा है। Shoot. On guard. Play. Hit the gas. Safir. Right down, good chair. Winner is Safir.
जी अबू। तेरा फोन देखो, अगर मेरे ऑफिस से हो तो कहना मैं घर पे नहीं हूँ। तो अबू ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अभी तो मैंने फोन उठाया भी नहीं कि आवाज चली जाएगी। पता नहीं भाई दिमाग को क्या हो गया है। हेलो नहीं, मैं सफ़ीर बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए प्लीज़ फ़ोन रख नहीं दीजिएगा। जी हाँ, ये ख्वाक साहब का ही घर है। मेरी तस्वीर मिल गई ना, मेरी और फराज की। सच बताएं कैसा लगा आपको फराज? आपने माइंड तो नहीं किया? जी लेकिन अबू इस वक्त घर पे नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो इस वक्त घर पे नहीं है। फिर आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? जी आप फिर किसी और वक्त फ़ोन कर दीजिएगा। नहीं प्लीज़ अभी बात कीजिए। एक तो बड़ी मुश्किल से नंबर मिला और दूसरे आपके अबू भी घर पे नहीं है। पता नहीं ऐसा मौका फिर मिले ना मिले। मैसेज ले लो, मैसेज। जी कोई मैसेज है तो दे दीजिएगा। मैसेज ये है नैरी कि जब से मुझे पता चला है कि आपने मंगनी का झूठ बोला था और फराज का नाम भी ऐसी शरारत से ले लिया था, मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूँ। एक तो इसलिए कि पहली बार किसी ने मेरे साथ शरारत की है, और दूसरे इसलिए कि अब मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। जी आप गलत समझ रहे हैं, अबू ये बात कभी नहीं मानेंगे। क्या बात कर रही हैं आप? मुझे यकीन है कि वो आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होने देंगे। हाँ अगर आप भी ना चाहें तो अलग बात है। जी मैं अगर चाहूँ भी तो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि अबू तो दफ्तरी मामलात में सिफारिश कभी नहीं मानते। दफ्तरी मामलात? ये क्या बात कर रही हैं आप? आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। कौन था? ऐसे अबू को अपनी बेटी के प्रमोशन के लिए कर रहा था। भाई था कौन? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं, जरूरत ही क्या थी? आपने कब मान जाना था? हाँ ये तो ठीक है, घर पे भी चैन नहीं लेने देते खबीर। Yes. Get up. What? I said get up! Hey! How dare you talk to me like that? कल तुम्हारी पासिंग हो गई ना, अफसर बने जा रहे हो ना कल से। मगर कल का सूरज देखोगे तो अफसर बनोगे ना। What do you mean? I said shut your bloody mouth and listen to me very carefully. तुम्हें मालूम नहीं पासिंग आउट से पहले एक रात के लिए तमाम सीनियर जूनियर और जूनियर सीनियर हो जाते हैं। तुम 2 साल तक एकेडमी में घास खोदते रहे हो, तुम्हें गोल्डन नाइट का नहीं पता, और तुम्हें यह भी नहीं पता कि सीनियर के सामने कैसे खड़े होते हैं। छोड़ो ना यार। यार सर कहो मुझे, कॉल मी सर। सर गेट डाउन एंड स्टार्ट पुशअप्स। I said get down! Dasidi? टूथपेस्ट औदा? बर्गर सर। ढेर हो गए? सॉरी सर, मुझे पछता नहीं आती। बहुत भूख लगी है? यस सर। फिर मैं तुम्हें एक स्पेशल किस्म का बर्गर खिलाता हूँ। मुझे पता है बेटा कि तुम्हें बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी और अंदर की सफाई भी हो जाएगी। लो खाओ इसे। ओखरा! I want it down your throat in 2 minutes. आना यार। नहीं यार, शिकार अपना अपना। तू इस तरह कर, तू अपनी हसरतें इधर निकाल, मैं अपने अरमान शबी पूरे करूंगा। बेस्ट ऑफ लक।
नो नो, स्टे देयर। चमगादड़ खाना, ये बताएं कि आपके अंडों में से बच्चे निकल आए या आपको रेलीगेट कराना पड़ेगा? सर ये बहुत गंदी जगह है सर, मैं बाहर आ जाऊं तो फिर बताऊंगा। वेट, पहले ये बताओ मुन्ने कि तुम्हें फौज में आने का मशवरा किस गधे ने दिया था? आई एम आस्किंग यू समथिंग। सर ये आप गधे वाली बात वापस लेते हैं फिर मैं बताऊंगा। ऑलराइट, आई टेक इट बैक। सर मेरे वालिद साहब ने कहा था। वालिद साहब की ख्वाहिश थी तो ठीक है, जो मैं तुम्हें कहता हूं वो चीख चीख के बोलो हाय अब्बा जी किथे फसाया जे। स्टार्ट ऑफ। यस सर। स्टार्ट ऑफ। हाय अब्बा जी किथे फसाया जे, हाय अब्बा जी किथे फसाया जे। आई कैन नॉट हियर यू। सर हाय अब्बा जी किथे फसाया जे। सर वैसे बड़ा अच्छा वक्त गुजरा आप लोगों के साथ। आई डोंट थिंक यू रियली मीन इट। नहीं सर, वैसे कल रात के बाद तो ये कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। हाँ। I hope you didn't mind that. Come on, it's all part of the game. This model depicts a semi-mountainous terrain with mountains varying in height from 500 feet to 3,500 feet. There are two main nalas running in the area. One is Magar Nala and the other is Sabskatha. Sir, as a term commander, I totally agree with Major Hashim's observations as far as Safir and Faraz are concerned. Sir, both of them are excellent cadets. और सर इन दोनों में मुकाबला भी बहुत सख्त चल रहा है। फर्स्ट टर्म में फराज ने टॉप किया था एंड सफ़ीर केम सेकंड, लेकिन सेकंड टर्म में सफ़ीर ने बहुत इंप्रूव किया। गेम्स में, स्टडीज़ में, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरी फील्ड हिज परफॉर्मेंस इज मच बेटर। आपके ख्याल में इन दोनों के ऐसे कौन से वीक एरियाज हैं जिन पर ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है? सर आई फील फराज अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना सर जिन्हें मुकाबले से पहले ही अपनी फतह का यकीन हो जाता है, जिसकी वजह से उनका बेस्ट बाहर नहीं आता। ऐसे लोगों को जब कोई पीछे छोड़ जाए वो काफ़ी देर तक हैरान परेशान खड़े रहते हैं कि ये कैसे हुआ, ये तो मुमकिन ही नहीं था। सर फराज इज दैट केस एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग हिम डाउन टू अर्थ। लेकिन सर अभी बहुत बेहतर हुआ है, हम दोनों से समझाते रहते हैं। गुड। व्हाट अबाउट सफ़ीर? सर फराज की तरह इसमें भी एक बहुत बड़ी खामी है। इसका पूरा पोटेंशियल इसलिए सामने नहीं आता दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ग्रेड्स। ही इज अ हैप्पी गो लकी टाइप। फर्स्ट आ गया तो भी ठीक है, फोर्थ आ गया तब भी इससे फर्क नहीं पड़ता। Such people can give their best only in the state of crisis, but this is not to suggest that we should leave him like this. I don't know how. लेकिन ये जो 1 साल रह गया है इसे उसके लिए चैलेंज बनाइए। राइट सर। नेक्स्ट इज जीसी गुलशेर। सर इस लड़के ने बहुत इम्प्रूव किया। शुरू में बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन अभी प्लटून कमांडर ने उसे अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड किया। सर बट इन दिस केस आई डू नॉट एग्री विद द प्लटून कमांडर। This boy does not have the requisite confidence and the leadership qualities. But sir, you must keep his family background in mind. सर वो गरीब फैमिली का है, बाप उसका हवलदार है, गांव के एक मामूली से स्कूल में पढ़ा हुआ है, कॉलेज उसका उर्दू मीडियम है, इसलिए उसकी इंग्लिश कमजोर है। ऐसी सूरत में वो कॉन्फिडेंट कैसे होगा? बट आई एम कन्विंस्ड दैट इस लड़के में पोटेंशियल काफी है। आपको याद नहीं मेजर ब्रदर, फर्स्ट टाइम पब्लिक स्पीकिंग की क्लास में इसके कैसे पसीने छूट जाते थे, एक जुमला पूरा नहीं बोल सकता था। Now sir, there is a marked change in him. I am sure अगर इस स्टेज पे हम इसे कोई अपॉइंटमेंट दे दे तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद इसमें आ जाएगा। All right, agreed. Make him a corporal. By the way, वो जनरल किरमानी का बेटा कैसा जा रहा है? क्या नाम है उसका? Rashif sir, I am afraid he is not doing good. Sir, even in the second term, order of merit में वो 12वें नंबर पर है। जेंटलमैन, मैं आप तीनों को कॉपल्स बनने पर मुबारकबाद देता हूं। ये तो आप जानते हैं कि पीएमए में अपॉइंटमेंट्स सिर्फ बेहतरीन लोगों को दी जाती हैं। सो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ टू बी द बेस्ट। लेकिन एक बात याद रखिए, अपॉइंटमेंट्स कैडेट्स के लिए एजाज के साथ साथ नई जिम्मेदारियां भी लाती है, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे और जूनियर्स के लिए डिसिप्लिन और सेल्फ एग्जाम्पल का सिंबल बनेंगे।
चल भाई, नीली आंखों वाली सरकार का बुलावा आया है। अबे क्यों बकवास कर रहा है? मजाक नहीं कर रहा है, नीचे सीढ़ियों के पास खड़े हैं। हुक्म हुआ था, टेल गुलशेर आई वांट टू सी हिम डाउन इन 2 मिनट्स। मैं इधर आ रहा था, फराज मिल गया, 1 मिनट उससे गप लगाई। अब तेरे पास मुश्किल से 1 ही मिनट बचा है। यार मैं सोचता हूँ कि मेजर आशिम का कोई इलाज करना ही पड़ेगा। अभी तो पूरा 1 साल पड़ा है, कैसे गुजरेगा? ये आदमी तो न दिन देखता ना रात। भाई यहाँ तक मेरा ख्याल है ना कि गेट में ऐलान करा दिया जाए कि जो कैरेट मेजर आशिम की शादी कराएगा उसे सॉर्ट ऑफ ऑनर दी जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि खालिद कंपनी के सारे कैडेट चंदा करते हैं और इस जुम्मे को अखबार में इश्तिहार दे देते हैं, हुस्न की परस्तार खवातीन मुतवज्जो हों, एक अदद नीली आंखों और सुनहरे बालों वाला हसीन जादूगर जो गलती से फौज में आ गया है और मेजर बन बैठा है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जहां है जैसा है की बुनियाद पर दस्तयाब है। और सुनाओ गुलशेर, घर की क्या खबर है? फाइन सर। सर मेरे अब्बू की पोस्टिंग सियाचिन में हो गई है। अच्छा, हाउ डू यू फील अबाउट इट? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरी तो अपनी भी यही ख्वाहिश है कि मेरी पहली पोस्टिंग सियाचिन में ही हो सर। गुड। दरअसल गुलशेर, आज मैं तुमसे अपने मुतालिक बात करना चाहता हूँ। ये सर। टेल मी फ्रैंकली, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? सर डोंट बी शाय, से इट स्ट्रेट। सर द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट यू इज योर कॉन्फिडेंस सर। ऑल राइट, तुम्हारे ख्याल में इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह हो सकती है? सर मेरे ख्याल में इसकी वजह ये हो सकती है कि आप बहुत स्मार्ट हैं। नहीं, स्मार्ट तो तुम भी बहुत हो। क्या बात है कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं? सर वो बात दरअसल ये है कि मैं आपकी तरह इतने बड़े ऑफिसर का बेटा नहीं हूँ। नहीं, तुम दरअसल अपने आप को कुछ अंडरस्टेट कर रहे हो, लेकिन मेरे मुतालिक जो तुम्हारा एनालिसिस है वो बिल्कुल ठीक है। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर मेरे वालिद फौज में जनरल ना होते और मेरे दादा ब्रिटिश आर्मी में कर्नल ना होते, आई माइट हैव बीन अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। इसमें कोई शक नहीं, फैमिली बैकिंग काउंट्स अ लॉट। लेकिन इसी बात का मुझे अफसोस है। सच में अफसोस की तो कोई बात नहीं सर। अफसोस की बात है गुलशेर, अफसोस की बात यह है कि आज मुझे जितनी इज्जत मिली हुई है इसमें ज्यादा हिस्सा मेरे बाप और मेरे दादा का दिया हुआ है। असल में इज्जत के हकदार मेरे दादा थे, जिनकी पुश्त पे ना खानदान था और ना दौलत थी। आज सबको ये मालूम है कि मेरे दादा ब्रिटिश आर्मी में कर्नल थे, किसी को ये मालूम नहीं कि उनके वालिद उसी फौज में एक मामूली सिपाही थे। आई विश ये सिचुएशन मुझे मिली होती जहां पे मेरे वालिद एक अदना से ओहदे पे होते और मैं अपने खानदान में ब्रेक थ्रू करता। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। थिंग इज गेटिंग लेट, सो सी यू टुमारो। हाँ सर। अपना जिक्र है यहाँ पे, 3rd टर्म में है। बड़ा अच्छा लड़का मिलाऊंगा तुम लोगों को। पिछले दिन छुट्टियों पे आया हुआ था, बड़ी अच्छी गप रही उसके साथ, बल्कि बड़ी मजेदार बात हुई। मैं वेट लिफ्टिंग कर रहा था जिम में, उधर आ गया और कहने लगा और जिगर सुना क्या हाल है? मेक अ स्ट्रेट लाइन विद योर लगेज। Remove your jackets, button up your shirts and correct your ties, and roll down your sleeves. I said roll down your bloody sleeves. Sleeves का मतलब है आस्तीनें, अपनी आस्तीनें नीचे कर लीजिए। चंगी मुसीबत है यार यहाँ पे। यार कमाल है यार, कोई लिफ्ट नहीं। What? Don't you know how to talk to seniors? No sir. Remember, जब किसी सीनियर से बात कर रहे हो तो अलग पोजीशन में खड़ा होना चाहिए, like this, और बाजू जिस्म के साथ मिले होने चाहिए, like this.
और एरिया आपस में मिली होनी चाहिए, लाइक दिस, अंडरस्टैंड? यस सर। गुड। और ये क्या हालत बना रखी है? सर वो स्विमिंग पूल सर। यार ये सर बाबर तो बड़ी अच्छी स्विमिंग करते हैं। हाँ भाई, एचएसएन के पढ़ाई में बहुत उनका अपना स्विमिंग पूल भी है। यही वजह होगी, मैंने तो यार यहीं आके सीखी है। डोंट टेल मी, तो तुमने बड़ी जल्दी स्विमिंग सीख ली है। हाँ, यार मेरी तो आदत है कि मैं किसी काम में हाथ डालता नहीं, अगर डालूं तो उसे पूरा करके छोड़ता हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी इसी तरह याद है कि आज से ठीक 1 साल पहले आपने एक बड़े ही बेवकूफ़ी के काम में हाथ डाला था, और जब तक आप कंप्लीट उल्लू नहीं बन गए उस काम को छोड़ा नहीं तुमने। तू देखता रहो जा, मैं उसके साथ करता क्या हूँ। उसने तो मुझे 1 साल उल्लू बनाया था ना, मैं उसे सारी जिंदगी उल्लू की ज़ौजा बना के रखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या सोच है। इधर उल्लू ने सोचा, इधर वो बन गई हिल्लू की ज़ौजा। उल्लू ने सिर्फ सोचा ही नहीं है, बल्कि अम्मी को खत भी लिख दिया है। तो तेरा क्या ख्याल है, क्या वो राजी हो जाएंगे? यार वैसे तो सब माने मनाए, लेकिन उसके अब्बा प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैंने वैसे खत में लिख दिया कि जैसे भी हो उन्हें मनाए। आई एम श्योर कि उसकी अम्मी और फरी मिलकर पैसे डाले ना तो जरूर मान जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता अंकल, सफीर जितना इस काम को आसान समझता है उतना आसान नहीं है। नामुमकिन भी तो नहीं है बेटा। शुरू में तो हम सफीर की वजह से ऐसा चाह रहे थे, लेकिन अब तो उससे ज्यादा मेरी और तुम्हारी आंटी की ये ख्वाहिश है कि नीरी हमारी बेटी बने। चाहते तो हम भी यही हैं अंकल, लेकिन अब्बू। उफ, तुम कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट नहीं कर रही हो? मेरा तजुर्बा है कि मोटा आदमी एक गुब्बारे की तरह होता है, उसकी सारी फूंफा एक सुई की नोक की मार होती है। अगर हम सब लोग मिलकर ट्राई करेंगे ना। नहीं अंकल, उनका इख्तिलाफ सिर्फ आपसे है, आपको उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। उफ, भाई सफीर और नैरी की शादी तो हो सकती है, मेरी और तुम्हारे अब्बा की दोस्ती नहीं हो सकती। उसके और मेरे दरमियान सिर्फ एक ही चीज तो कॉमन है, और वो है ये गोश्त। तो गोश्त की वजह से लड़ाई हो सकती है, दोस्ती नहीं हो सकती। जाने भी अंकल, गोश्त की वजह से कौन लड़ता है? भाई अभी तुमने दुनिया देखी कहाँ है? किसी गरीब फैमिली में जाके देखो बच्चे कैसे लड़ते हैं बोटियों पे। और तो और किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाके देखो, बोटियों की वजह से बोटियां नोच लेते हैं ये लड़के। मजाक छोड़े ना अंकल, सीरियसली सोचें। हाँ, एक काम हो सकता है। आप ये बताएं कि आपको पुरानी फिल्में और गाने कैसे लगते हैं? खबरदार जो तुमने नाम भी लिया। पुरानी फिल्में और पुराने गाने अच्छे लगते थे पुराने जमाने में। अब तो जब तक हीरो 300-400 आदमी मार ना ले मेरी तसल्ली नहीं होती, और गानों में भी जब तक शोर शराबा न हो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। बस तो फिर भूल जाएं अंकल, यही तो अब्बू की कमजोरी है। और अगर उनको ये पता चल जाए कि आपको पुराने गाने नहीं पसंद तो वो ये घर ही छोड़ जाएंगे। अरे ऐसा है? बिल्कुल अंकल, हमारे फूफा हैं, फूफी जान को बहुत बुरी तरह ट्रीट करती हैं, सारी फैमिली उनको नापसंद करती है, लेकिन अब्बू के वो बहुत फेवरेट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पुरानी फिल्मों और ग्रामोफोन की बड़ी जबरदस्त कलेक्शन है। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक है भाई। तुम एक काम करो कि आज से 30-40 साल पहले की जितनी उर्दू फिल्में हैं सब की सब मुझे दे दो। कौन सी आपको चाहिए? कौन सी नहीं चाहिए, सब की सब चाहिए। रखवा दो गाड़ी में। काम मर गया है उल्लू।
हेलो। लफंगे, तू मेरी खैरियत को गोली मार। मुझे ये बताओ कि तुम नेरी का पीछा नहीं छोड़ सकते हो? ओ यार, मैं तेरी शादी ब्रुकशील्ड से करवा दूंगा। तुझे नहीं पता कि इस मोटे के लिए मुझे किस अजाब से गुजरना पड़ रहा है। ये मेरा ग्रामोफोन कौन सुन रहा है? साथ वालों के घर से आवाज आ रही होगी, अंकल सुन रहे हैं। अच्छा, मैं सुनते हैं पुराने गाने। ले, वो तो दीवाने हैं अब्बू। आप कभी चल के देखें उनकी फिल्मों की और रिकॉर्ड्स की कलेक्शन, आप फुप्पा को भूल जाएंगे। वाकई? जी अब्बू। अच्छा। फंस गया मोटा। यार, जब गर्मियाँ थी तो मैं सोचता था सर्दियों की एक्सरसाइज कितनी आसान होगी। कैडेट की जिंदगी में किसी आसान चीज का क्या काम। क्या बात है, मेरी चाय पी जा रही है। जाना था भाई। अभी पानी खत्म हो गया तो बगैर पानी की कर ले। बगैर पानी की कर ले। अबे तुझे क्या पता मर्दों की शेफ के क्या प्रॉब्लम होते हैं। ये तेरे मुंह पे निकली हुई है ना, इसे पता है हमारे इलाके में क्या कहते हैं? रेगमाल। और जिसकी शेफ तेरी तरह होती है ना, उसे हमारी तरफ पता क्या कहते हैं? बलूंगड़ा। शर्म कर यार, क्यों चाय जाया कर रहा है? मुझे दे दे। ले 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 ले। राइट जेंटलमैन, थर्ड टर्म की ये आप लोगों की आखिरी मेजर एक्सरसाइज है। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट रेड्स, एम्बुशेस एंड डिफेंस. This exercise is going to be a combination of all three. इससे पहले कि एक्सरसाइज शुरू हो, मैं चाहता हूं कि अगर इन ऑपरेशंस के मुतालिक आप लोगों के जहनों में कोई शकूक हो तो उन्हें दूर किया जाए, so that there is no ambiguity during the exercise. Are there any doubts? No, sir. फराज और गुलशेर आप जाएं और फागला रेंज पे जाके ओपी स्टैब्लिश करें, राइट? और सफ़ीर और काशिफ आप जाएं और पहाड़ी की चोटी पे जाके ओपी स्टैब्लिश करें, राइट? ओहो, केड़ी सजा मिली बेचारियां नूं।
जे पढ़ लिख लेंदे ते हाल इन्हां दा क्यों हुंदा। बाकी कहाँ से लेनी साहब? फ्रूट भी सब लेना। अबे डब्बे किस तरह लेके जाएं देते हूँ डब्बे? कितने आदमी ने खाने? ये उठा के लेके जा सकेगा? ऐसा करो, 4 आदमियों को इसी में डाल दो। हेलमेट में साहब आप इसी में दे दें, मैं कहाँ उठाता फिरूंगा उन नवाबों के लिए। चलो हमें क्या। लो भाई आजा खाना। वो किधर मर गया था यार? सैर नहीं करने गया था, खाना ही ले रहा था। क्या बकवास है यार, मैं नहीं खा रहा हेलमेट का सालन। अच्छा ठीक है, तू रात को एक ही दफा खा लियो, इसे भूख नहीं है भाई। तो मेरी तो भूख से जान निकली जा रही है। अब तुम लोग क्या देख रहे हो? चुप करके खा लो। क्या बकवास है यार, मेरे हेलमेट से सालन खाएगा तो थोड़ा दिमाग भी खुल जाएगा तेरा। क्या जलालत है यार, पूरी पेटू आलू गोश्त खा रही है और हम बालू गोश्त। अब ज्यादा नखरे मत देगा, चुप करके ठूस ले जो भी है। क्या बात है, बाल पसंद नहीं आया? मेरे राशन के बाल मंगवा दूं? सुनहरे सुनहरे कंवारे कंवारे। लो फिर शुरू हो गई मेरे राशन की गर्दन। तो ये तकलीफ क्या है भाई? मुझे बड़ी सख्त तकलीफ है। आखिर क्यों नहीं करते हो शादी? अपनी लुक्स के लिए इतना कॉन्शियस बंदा मैंने नहीं देखा। वैसे मैंने तो ये भी सुना है कि नीली आंखों वाले होते हैं ना, इनका एतबार नहीं करना चाहिए। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर नॉलेज जीसी सफीर। ये तो बताइए, ये हेलमेट किस लिए होता है? सर पे पहनने के लिए। तो फिर पहनिए से। सर हाँ हाँ पहनिए। अभी जाइए और इस हेलमेट को धो लीजिए।